हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशियो पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना। ठीक है। और ये बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए स्पेशली वीडियो है। और हम लोगों ने अगर बीए सेकेंड ईयर की बात करें तो इस प्लेलिस्ट में हमने क्या किया, पहले सिलेबस डिस्कस किया है पेपर 1 का। ठीक है। उसके बाद सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप को पढ़ा हमने 2 पार्ट्स में। उसके बाद हमने अलग अलग पार्ट्स में स्टेटस एंड रोल पढ़ा, प्रस्थिति तथा भूमिका। ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा था? सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए हैं ये सारे वीडियोस। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, यानी कि परिभाषाएं। उसके बाद संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, सामाजिक संरचना के क्या क्या एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं। फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने कौन कौन से सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, उन्होंने किन किन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है। वेरिएशंस जानेंगे हम लोग, भिन्नताएं जानेंगे। ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड में भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद एट द एंड हम लोग देखेंगे कि क्या इसको पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है, सोशल स्ट्रक्चर को क्या महत्व होता है। ठीक है। क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम स्ट्रक्चर को जान लें तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, तो आपको पूरा सोशल स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम एक पार्ट में तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसके 2 ही पार्ट्स बनेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ऐसे करके बना देते हो ना, ऐसे करके ये हो गया सिर, हो गया ये बॉडी हो गई, है ना, और ये हाथ हो गया, ये लेग्स हो गए। तो स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना। तो इसी तरीके से सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे। अब जैसे ये इमेज आप लोग देखो, ये क्या है? बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, है ना, वुड के। तो ये क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं, है ना। किसी भी चीज़ के पार्ट हो सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। मतलब ये किसी भी स्ट्रक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, है ना। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर इनको ऑर्डर में लगा दिया जाए तभी तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम ह्यूमन बना रहे हैं तो ऐसे करके बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये ह्यूमन है। अगर सोचो हम ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, क्या पता चल रहा है? क्या है ये? क्या है? नहीं पता चल रहा है ना, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, और उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, वहाँ पर छोटे छोटे वुड के टुकड़े थे तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब जब उसी को हमने क्या किया, ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो क्या बन गया? अब बता सकते हो कि क्या है ये? स्क्वायर है। ये स्ट्रक्चर किसका है? स्क्वायर का है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आ गया। अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है मिल करके क्या बनेगा। ठीक है। जब हम इसको पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगा रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि ये क्या है ना। ऐसे तो नहीं पता चलता है। ठीक है। वैसे ही सोसाइटी में भी होता है। सोसाइटी का भी एक क्या होता है, एक ऑर्डर में चीज़ें होती हैं तो चीज़ों का, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अभी देखना, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सोसाइटी के कौन से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं? फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, सोशल वैल्यूज़ हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर हम उनको अरेंज कर दें तो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना।
अब सोसाइटी के अगर पार्ट्स की बात करें तो इतने सारे पार्ट्स हैं उसके कि हम उसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते कि इतने पार्ट्स हैं। और बहुत सारे मटेरियल पार्ट्स हैं, बहुत सारे नॉन मटेरियल पार्ट्स हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, है ना। अब जैसे वैल्यूज़ हैं तो वो क्या हमें दिखते हैं। अब जैसे मान लो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हमें दिखते हैं। ऐसे करके ऐसे करके रोड बनी हुई है ना। और आधे लोग इस साइड से जा रहे हैं, आधे लोग इस साइड से जा रहे हैं, ठीक है। इधर से जाना है, इधर से आना है, और इधर क्या है, लोग पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक रूल्स हैं, इसलिए क्या है, ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लोगों के काम करने का एक पर्टिकुलर फंक्शन दिख रहा है। बट अगर सोचो ट्रैफिक रूल्स ना हो तो क्या होगा, कोई इधर से आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कहेगा हमको इधर से बड़ा बड़ा पास पड़ता है, हम इधर से जाएंगे, है ना। कोई कहेगा मुझे बड़ा क्या, मुझे बाइक चलानी है, हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, है ना, हम ऐसे ऐसे चला लेते हैं। तो कुछ भी होगा मतलब। तो अगर रूल्स होते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये भी सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, सोसाइटी में एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या आ जाती हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। अब हम लोग जल्दी से डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस देखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, अब जो भी मैंने समझाया है और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी। गिन्सबर्ग ने डेफिनेशन दी है, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों, संस्थाओं आदि, मतलब बहुत सारी और भी चीज़ों के संकुल से हैं। संकुल से का मतलब कलेक्शन, एक टाइप का कलेक्शन, है ना। वैसे संकुल का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों की जटिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलजुल करके। बहुत सारी समितियां, तो समितियों में सोचो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, इंस्टीट्यूशन के भी एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे हैं, है ना। और विभिन्न समूह तो आपको पता ही है कितने सारे हैं, है ना। तो गिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर का संबंध, रिलेशनशिप अगर सोशल स्ट्रक्चर का देखा जाए तो इन सभी के स्वरूपों से है, फॉर्म्स से है, ठीक है। फॉर्म्स, है ना, यानी कि जो हमें चीज़ें ऐसे करके दिख रही हैं, है ना, उसके फॉर्म्स जो दिख रहे हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द मेजर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर सोशोलॉजिकल टर्म में सोसाइटीज़ की जगह आप लोग करोगे एसोसिएशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, एसोसिएशन, ठीक है। क्या लिखोगे फिर, सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न विद मेजर फॉर्म्स ऑफ social organization, for example complex of social groups, associations and institutions etc, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं, दूसरी बाकी। कोजर ने क्या कहा है, सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों, अब देखो जो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बताए ना, ये सब क्या है, छोटे छोटे, इससे मिलकर के अगर सोसाइटी बन रही है तो ये सब सोसाइटी की इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं छोटी छोटी। इन सबको मिलाएंगे, इन सबका कॉम्प्लेक्स क्या कहेगा, सोशल स्ट्रक्चर, है ना। इसको पढ़ते हैं, सामाजिक संरचना का से विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है, ठीक है। आप कोजर किस पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। सोशल स्ट्रक्चर इज रेफर्स टू द रिलेटिवली स्टेबल एंड पैटर्न्ड रिलेशंस ऑफ वेरियस सोशल यूनिट्स, है ना। क्या कह रहे हैं कोजर कि एक तो पहली बात, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता, है ना। बहुत मुश्किल से चेंज होता है। जब क्रांतियाँ आती हैं, रेवोल्यूशंस आते हैं, तब जाकर के सोशल स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन होता है, मुश्किल से होता है ना। इसीलिए कहा है ये रिलेटिवली स्टेबल है। अब इंस्टीट्यूशंस भी बहुत क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें सोसाइटी की जो चेंज नहीं होती हैं, है ना। तो वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होता है जल्दी, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगी कि कौन सा हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जो अभी तक बना हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, कई साल हो गए, है ना।
तो ये यहाँ पे कोज़र कहते हैं स्टेबल होता है और पैटर्न्ड होता है। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ही लगाओगे, ये नहीं कि सिर इधर लगा दिया, हाथ इधर लगा दिया, है ना। पैटर्न्ड होता है, एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। और उन पैटर्न का एक रिलेशन होता है, मतलब जैसे ये है तो जब इसको चलना होगा तो पैर से चलेगा, काम करना होगा तो हाथ से काम करेगा, ठीक है। और हंसना होगा तो यहाँ से हंस लेगा, ठीक है। कहने का मतलब, अगर सोचो यहाँ पे हाथ होंगे, यहाँ पे पैर होगा, इस तरीके का पैटर्न होगा, तो बेचारा क्या करेगा। मान लो सिर इधर आ गया, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सोसाइटी में भी ऐसे ही पैटर्न होता है छोटी छोटी यूनिट्स का, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह होती हैं, सब अपना अपना काम करती हैं, तभी सोसाइटी वर्क करती है, ठीक है। तो सबका एक पैटर्न रिलेशनशिप होता है वेरियस यूनिट्स का। तो कोज़र क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, स्थिरता होती है और प्रतिमानित संबंध होते हैं, ठीक है, पैटर्न रिलेशंस होते हैं। नेडल की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। अब देखो, क्रमबद्धता अभी बताया, पैटर्न एक क्या सीक्वेंस, एक ऑर्डर, एक, है ना, पैटर्न मेंटेन होता है उसका। अनेक अंगों का मतलब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स का, ठीक है। तो सामाजिक संरचना इसकी ओर संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है। इन्होंने तो देखो सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग जो होते हैं वो स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। अब जैसे फैमिली है, ये मान लो फैमिली है, तो इसका सोसाइटी के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन क्या कर रही है, फैमिली भी कर रही है, ठीक है, रिलीजन भी कर रहा है। तो ये सब क्या है, खुद में इनका चेंज होता है। अब जैसे फैमिली है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर हो गई, ठीक है। पहले रिलीजन के नाम पे क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज़्यादा दान लिया जाता था, है ना, इस तरीके की चीज़ें थी। तो अब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिसको रिलीजन फॉलो करना है, जो फॉलो करना है, सब फ्री हैं। तो इस तरीके से इसका खुद में फॉर्म चेंज हो गया है। तो इसीलिए लिखा है कि जो स्ट्रक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो स्वयं में परिवर्तनशील होते हैं। देखो, नेडल ने बहुत कुछ बता दिया अपनी डेफिनेशन में। सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ मैनी पार्ट्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स होता है, जैसे मैंने बताया अंगों की क्रमबद्धता, छोटे छोटे अंग होते हैं, उनका सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। जैसे अभी इंसान का भी आपको बताया था स्ट्रक्चर बना करके। दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली स्टेबल, है ना, बट द पार्ट्स दैट मेकअप इट, जो इसको बनाते हैं, आर देमसेल्व्स, इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा ये वर्ड, यहाँ पे वेरिएबल नहीं चेंजेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके पार्ट्स हैं जो उसको बनाते हैं वो खुद में चेंज हो सकते हैं, जैसे फैमिली हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है, और रिलीजन हो गया, ये सब खुद में चेंज हो सकते हैं। बट जो पूरी सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होती है, वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। ऐसा नहीं कि कभी चेंज नहीं हो सकती है चेंज, ऐसा नहीं है उसके लिए, लेकिन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, है ना, वो तो जल्दी होता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सोशल स्ट्रक्चर के फीचर्स देख लेते हैं। वैसे भी हमने डेफिनेशन में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, हमें फीचर्स बहुत सारे पता चल गए हैं ना। अब जल्दी से फीचर्स हमें खुद से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे लिखा हुआ है कि सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है। सोशल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर तो है, पता चल गया, ठीक है। हर चीज़ सोसाइटी में ऑर्डर से होनी चाहिए, तभी सोशल स्ट्रक्चर बना रह सकता है। अब देखो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडियन सोसाइटी का, ये क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समझ गए, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, है ना। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हैं। जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे कौन होगा और यहाँ पे कौन होगा। अब देखो यहाँ पे कितने सारे काम किए जा रहे हैं, तो मेल और फीमेल में इक्वालिटी लाने की बात हो रही है। तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, थोड़े सालों बाद ऐसे हो जाएगा।
ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैरेलल, दोनों इक्वल, है ना। तो फिलहाल अभी क्या है, ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। देखो कितने सालों से बना हुआ है स्ट्रक्चर, चेंज नहीं हो रहा है ना। कितना अवेयरनेस हो गया है, कितना लोग कह रहे हैं कि प्योरिटी इम्प्योरिटी कुछ नहीं होती, सब लोग पवित्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मा के पैर से कोई पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है। अगर कहीं से पैदा भी हुआ है तो ब्रह्मा को पूरा पवित्र होना चाहिए, है ना। उनके पैर अपवित्र तो है नहीं, जो शूद्र अपवित्र हो गए उनके पैर से जन्म लेकर के। और भाई पैर से कैसे कोई जन्म ले सकता है, आप ही बताओ, है ना। भगवान चलो भगवान के पैर से जन्म हो गया, हो भी गया, तो कैसे कोई अपवित्र हो सकता है। और आप उसको उसको आगे बढ़ने के लिए कैसे नहीं उसको प्रोवाइड कर रहे हो फैसिलिटीज़। अगर उसकी दशा ख़राब है सोसाइटी में, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पूरे अवसर मुहैया करवाओ कि वो भी इक्वल हो सके, वो भी सोसाइटी के लिए योगदान दे सके, पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके। तो क्या है, काम इतना सारा हो रहा है बट स्ट्रक्चर अभी भी स्टेबल है। अभी भी लोग पूछेंगे अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, आपकी कौन सी कास्ट है, आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हो। अरे अपने नाम के आगे क्या लगाते हो उसे आपको मतलब क्या है ना। आपको फ्रेंडशिप करनी है तो आपको अगर उसकी उसकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपका बिहेवियर मैच होता है तो आप फ्रेंडशिप करो। ये कौन सी बात हुई कि आप मतलब प्योरिटी इम्प्योरिटी देखते हो क्या। तो ये सारी चीज़ें लेकिन अभी भी हैं, है ना। चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तक कि अभी भी ऐसा मैंने सुना है कि शूद्रों के लिए, मतलब जो एससीज़ होते हैं और जो लोअर कास्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसको भी अभी प्रैक्टिस में लाते हैं। जब उनके घर पे, अभी इतना तो कह नहीं सकते कि आप शूद्रों मेरे घर ना हो, लेकिन अभी भी वो लोग क्या करते हैं, उनके बर्तन अलग रखते हैं। अगर उन्हें चाय पिलानी होती है तो उनको अलग बर्तनों में देते हैं। ये कैसी मानसिकता है आपकी, ये क्या भरा हुआ है आपके दिमाग में, क्या ठुसा हुआ है, कितना गलत है ना। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वही है, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ऑर्डर में लगा हुआ है। ऐसा ऑर्डर कि ये ऊपर है, देन ये, देन ये, देन ये, है ना। तो ऐसे ही सोशल स्ट्रक्चर का ऑर्डर होता है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बना सकते हैं, मेल फीमेल हो गया, या अगर हम एज को लेकर के बनाएं, मान लो हमारे यहाँ एज ऐसे करके है ना। यहाँ पे ओल्ड हैं, यहाँ पे यूथ हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन हैं। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है अगर एज को लेकर के बनाएं, है ना। तो स्ट्रक्चर है, ये बता दिया आपको, स्टेबल होती है ना। ये भी आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर बहुत सारे सब स्ट्रक्चर्स से बनता है। और ये भी आपको पता ही चल गया, वेरियस पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। कैसे, अब जैसे मान लो रिलीजन है, मान लो रिलीजन है, अरे छोड़ो रिलीजन को, कास्ट को ले लेते हैं। मान लो ये कास्ट है, ठीक है, और ये क्या है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये कास्ट वाला है, सोसाइटी का एक पार्ट, और ये फैमिली वाला है। अब ये कैसे रिलेटेड होंगे, फैमिली सिखाएगी कास्ट प्रैक्टिस करना। फैमिली के दादा में दादा दादी होंगे, वो मम्मी पापा को सिखाएंगे कि भाई आप उनके घर जा रहे हो, आना तो नहाना, गंगा जल छिड़क लेना थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से फैमिली सिखाती, फैमिली से बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ऐसा क्या है। अगर उन्हें कितना भी साइंस आ जाए फिर भी वो डरेंगे कि अरे हम उनके घर से आए हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा जो भी है ना, जैसे आज कोरोना में करते हैं तो क्या है, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है ना। कास्ट क्या है, कास्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ है। रिलीजन कास्ट जो है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आप जोड़ सकते हो सबको। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ओफो, कि जो आपके संरचना के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अब ये अगला है आपका, सामाजिक संरचना में मूल्य शामिल होते हैं। वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड इन सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में बेटा वैल्यूज़ तो इंक्लूडेड होते ही हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं। जो हम कहते हैं ना कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सारे क्या है, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर मूल्य होते हैं। हमें सड़क पे इस साइड चलना चाहिए, इधर नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो हर जगह मूल्य शामिल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो आइडियल होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो सभी को करने चाहिए, जो सबको अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं और सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने का भी काम करते हैं, है ना। इन मूल्यों की वजह से ही कभी सामाजिक संरचना बिखरती नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है आपका
ईच पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हैज़ अ डिफाइंड टाइप। सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार होते हैं। उसमें थोड़ा मिस्टेक था, प्रकार होगा यहाँ पे और टाइप नहीं, फंक्शन होगा, ठीक है। डेफिनेट डिफाइंड फंक्शन होते हैं, प्रकार होते हैं। मतलब हर एक सोसाइटी का जो हर एक पार्ट है, छोटा छोटा, फैमिली है, रिलीजन है ना, ये स्टेट है, तो हर एक का एक डेफिनेट फंक्शन होता है कि इसको क्या करना है ना। ये स्टेट क्या फैमिली का काम करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। रिलीजन क्या कभी स्टेट का काम करेगा? नहीं करेगा। तो हर एक जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, अंग होते हैं, सबके खुद के अलग अलग प्रकार यानी कि कार्य, फंक्शन होते हैं, है ना, ठीक है। और ये देखो, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज़ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हमें कभी दिखाई नहीं देगी, है ना। हमारे यहाँ देखो सोसाइटी में क्या है, क्या डिवीज़न है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। बट क्या कभी कभी दिखाई देता है कि हाँ यहाँ ब्राह्मण चल रहा है, या यहाँ पे ऐसे करके फॉलो किया जा रहा है प्रैक्टिस, कि ब्राह्मण अपना फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस, है ना, शूद्रास को नहीं आने दे रहे। मतलब ये सोसाइटी में स्ट्रक्चर इस तरीके से लोगों के माइंड में बना हुआ है ना, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि जैसे ये है ना, ये ऐसे करके घर का स्ट्रक्चर है तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये इंसान का स्ट्रक्चर है तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे किस में होता है, माइंड में होता है, ठीक है। तो वही है, रेवोल्यूशन आएगा, जैसे एनलाइटनमेंट हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, तो सोचो कितने बड़े बड़े चेंजेस आए। चेंजेस क्यों आते हैं? जब हम अपने दिमाग में चेंज लाते हैं, अपनी मान्यताओं में चेंज लाते हैं, है ना। उसके बाद है आपका संरचना। सामाजिक संरचना का आशय सदैव संगठन से नहीं होता। सोशल स्ट्रक्चर डज नॉट ऑलवेज मीन ऑर्गेनाइजेशन। इनके कहने का मतलब है कि सोशल स्ट्रक्चर में बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि एक ऑर्डर होता है ना। मान लो एक ऑर्डर है ऐसे करके चीज़ों का, तो सब कुछ दिख रहा है, कितना स्टेबल है और कितना काम है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे नहीं है सोसाइटी का स्ट्रक्चर का हमेशा मतलब ये नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ये मान लो, तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। CAA NRC वाला हुआ था, है ना, CA वाला ले लो, तो वो क्या था, वो भी दंगे सब कुछ हुआ था, है ना। तो एक केओस क्रिएट हो जाता है। बट क्योंकि हमारे यहाँ इतना वैल्यूज़ और इतना स्टेट का वर्क सब मतलब करते हैं काम अपना अपना, तो वो क्या करते हैं, फिर से स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही बना लेते हैं, है ना। तो मर्टन ने कहा एक नियमहीनता या एनोमी का, और इमाइल दरखाइम ने भी दिया है, एनोमी के बारे में बात की है। तो उसमें वो बोलते हैं, बताते हैं कि कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब विघटन होता है, ठीक है, लोग डेविएट हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं सोशल स्ट्रक्चर में। फिर क्या है, सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल नीड्स। अब जैसे ट्राइबल सोसाइटी है तो इसका अलग स्ट्रक्चर है, हमारी वाली सोसाइटी है तो इसका अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या था, लोगों ने डेवलपमेंट किया और क्या किया, शहरों की तरफ भागे। तो ये जो गांव का एरिया था, यहाँ पर ये पहले बहुत बड़ा था, अब क्या है, शहरों में भी बहुत बड़ी आबादी आ गई है। तो इस तरीके से लोगों की जैसी ज़रूरतें होती हैं वैसे वो स्ट्रक्चर में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ट्राइब्स हैं जैसे, ठीक है, तो ट्राइब का है एक, ठीक है, मान लो ट्राइब से कुछ लोग आकर के हमारी सोसाइटी में आने लगे, पढ़ने लिखने लगे, IAS क्लियर करने लगे, है ना। हमने भी ST को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर जो है, अब इनको नीड है ना कि ये बाकी समाजों की तरह ये भी आगे बढ़े, इनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को जाने। तो इस तरीके से क्या है, लोकल नीड्स जैसी होती हैं तो ज़रूरतें जैसी होती हैं, संरचना प्रभावित होती है ना। आप इसको हो सकता है और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। अभी मेरे दिमाग में जो जो बातें आ रही हैं, जो भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की, है ना। बताइएगा कैसा लगा। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, सोशल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, है ना। सामाजिक संरचना के क्या तत्व हैं, किन किन चीज़ों से एग्जैक्टली वो मिल करके बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आप फटाफट बता ले जाओगे उसको, ठीक है।
और बहुत सारी सोसाइटी की अगर कोई बोले कि आप मुझे सोशल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दो, तो मैंने अभी कास्ट दिया आपको, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया है। अब थोड़ा आपको सोशोलॉजिस्ट वाली नॉलेज मिलेगी, बढ़िया वाली, ठीक है, जब आप पढ़ोगे कि बहुत सारी सोसाइटीज़ की कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद आप जब जानोगे कि संरचना का अध्ययन का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, तो आपको एक नया क्या पता चलेगा, उपागम पता चलेगा, एक नई अप्रोच पता चलेगी सोशोलॉजी की, जिस पर बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने काम किया, उस हिसाब से काम किया है ना। तो थोड़ा और बढ़िया वाली नॉलेज मिलेगी आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।